जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान के श्री चरणों में मैं ये भक्ति लीला निमित्त करके आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। आज फिर आपके सामने एक ईश्वरी लीला सच्ची भक्ति लेकर उपस्थित हूँ। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, तीन भक्त एक महात्मा जी के पास बैठे और वो बैठकर सच्ची भक्ति पर वार्तालाप कर रहे हैं कि सच्ची भक्ति क्या। तो बातों बातों में उनमें से एक भक्त बोला कि मैं सच्ची भक्ति उसको मानता हूँ जो कष्ट के समय में सब्र करे, बेचैन न हो। तो महात्मा जी बोले इसके अंदर भी थोड़ा रूप से अहंकार की बू पैदा हो सकती है। अहंकार आए तो भक्ति समझो गई, क्योंकि अहंकार एक ऐसा चोर है जो सूक्ष्म रूप से अंदर चोरी करता हो। भक्त के धन को लूट ले जाता है और जीव को पता भी नहीं लगता। तब दूसरा भक्त बोला मैं सच्ची भक्ति उसी को मानता हूँ जो ईश्वर का दिया हुआ है, उसका शुक्र करे। और है ईश्वर जो कुछ तूने दिया है सिर आंखों पर मैं कबूल करता हूँ, सिर माथे में कबूल करता हूँ और मन में शांति रहे। तब महात्मा जी ने कहा कुछ इससे भी बढ़कर। तब तीसरा भक्त बोला मैं उसकी भक्ति सच्ची मानता हूँ जिसको ईश्वर के भेजे हुए कष्ट में भी रस आए और चित्त में भी प्रसन्नता हो। इस प्रकार तीनों भक्तों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। महात्मा जी ने कहा कुछ इससे भी आगे चलो। तब तीनों भक्त बोले अब आप ही कहें। महात्मा जी बोले भक्ति उसी की सच्ची है जो मालिक के ध्यान और प्रेम में ऐसा लीन हो जाए उसे तकलीफ और आराम का ज्ञान रखना कि तकलीफ किसका नाम है और सुख किससे कहते हैं। अब तीनों भक्त बोले महात्मा जी आप धन्य हैं। आप जो आपने सच्ची भक्ति का स्वरूप दर्शाया है सुनकर हमारा मन अति प्रसन्न है। परंतु अभी भी एक प्रश्न है, क्षमा करते हुए उसका भी उत्तर दीजिए। वह यह है कि भक्ति तो संसारी लोग भी करते हैं, परंतु सच्ची भक्ति और संसारी भक्ति में क्या अंतर है। हम यह जानना चाहते हैं, आप इस पर भी कुछ रोशनी डालिए। महात्मा जी बोले आप सज्जन पुरुष हैं, आपके प्रश्न हमको प्यारे लगते हैं, इसलिए क्योंकि आप छलहीन होकर और नम्रता भाव से हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अतः इसका उत्तर सुनिए। संसारियों की भक्ति और सच्ची भक्ति में बहुत अंतर है। संसारियों की भक्ति स्वार्थ की होती है और सच्ची भक्ति परमात्म की होती है, परमात्म की होती है। संसारी सुख की अवस्था में तो प्रेमी बन जाते हैं और कष्ट के समय में भक्ति छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, बल्कि अवगुण चुनने लगते हैं
कमियां गिनने लगते हैं, अपने अंदर दोष नहीं गिनते, भगवान की भक्ति में दोष गिनने लगते हैं। दूसरे है कि संसारियों की भक्ति अडोल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर संसारिक कामनाएं भरी होती हैं। यदि कामना पूरी हो गई तो भक्त बने रहे, और यदि कामना पूरी नहीं हो तो भाग गए। यह सच्चे भक्त नहीं होते, बल्कि ऐसे लोग भक्ति की सफेद चादर में काला धब्बा होते हैं। यह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनेक मन्नतें मानते हैं, देवताओं के आगे पहले ही भेंटें अर्पण कर देते हैं। सच्ची भक्ति तो कुर्बानी मांगती है। जिसका नाम भक्त है वह अपने ईश्वर के साथ लेके नहीं गिनते, वह सेवा करना सीखते हैं। मांगना कुछ नहीं जानते ना सीखते हैं। जैसे पतंगा समा के ऊपर जलने के लिए जाता है, कुछ मांगने के लिए नहीं जाता। ऐसे ही सच्चे भक्त अपने आपको नौछावर करने के लिए भगवान के निकट जाते हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं, और ऐसे ही उनकी मुक्ति होती है। अतः हमें यह निश्चय करना चाहिए कि जो ये 4 मंजिलें बताई गई है, भक्त को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए उनमें से कौन सी मंजिल चाहिए, क्योंकि हम दुख के समय में भगवान को दोष दे देते हैं और अपनी कन्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ये सच्ची भक्ति नहीं सकती। सच्ची भक्ति चुने, नाम सिमरन करें और भगवान का शरणागति करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।